7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल, हर लम्हा पुरजोश। पीएसएल के पुरजोश मैचेस जारी हैं। आज दो मैचेस खेले गए, क्विकली देखते हैं। पहला मैच तो होता है हैदराबाद और क्वेटा के दरमियान। अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद को आज दूसरी मुसलसल शिकस्त हुई है। यूं इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। दो मैच खेले हैं, दोनों हारे हैं। क्वेटा ने 40 रन से हराया है और आज भी बहरहाल जो हाईलाइट थी वो शामिल थे, जिन्होंने सिर्फ 41 गेंदों पर 54 रन बनाए। पीएसएल में दो मैचेस खेले हैं, दोनों में 50 रन स्कोर किए शामिल ने। क्या बात है, वेल डन, छा गए। ये तो था दोपहर का मैच। अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ कराची वर्सेस लाहौर, और जैसा मैच होना चाहिए था वैसा ही हुआ, यानी कि तगड़ा मैच हुआ। कहां तो कल 214 बने और उसके बदले में 218 बन गए, और कहां तो आज 128 बने और वो गले पड़ गए। लाहौर ने पहले बैटिंग की, 128 रन जब बनाए तो ऐसा लगा कि ये तो मतलब ठीक है, अब कराची ऐसा करे कि जरा अपना रन रेट अच्छा कर ले, आज जीत के 10, 12, 13 ओवर में खत्म करें मैच। लेकिन उसके बाद कराची ने जब इनिंग्स का आगाज किया, विकेटें मरहले मरहले से गिरती चली गई। वसीम ने 38 रन बनाए 37 गेंदों पर, और बाकी स्कोर कार्ड भी आपके सामने है। टू कट इट शॉर्ट, आखिरकार कराची ये मैच तो जीता 4 विकेटों से, लेकिन इट केम टू अ लेवल जहां पर आखिरी ओवर था, 14 रन चाहिए थे कराची को ये मैच जीतने के लिए। तो बहुत ही सनसनीखेज था, बल्कि बजाय इट वाज एनीबडीज गेस कि कौन जीतेगा, बजाय जरा मुश्किल भी हो सकती थी कराची के लिए। ऐसे में एक सिचुएशन आई, मैच कुछ देर के लिए मैच में पॉज आया, गेंद सामने आई। हमने स्क्रीन पर देखा कि बैट्समैन सेलेक्ट कर रहे हैं गेंद। आई डोंट नो, मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा क्या बैट्समैन के पास ही राइट होता है गेंद सेलेक्ट करने का, या इन अ सर्टेन सिचुएशन बैट्समैन के पास राइट होता है गेंद सेलेक्ट करने का। और सब हैरान हो गए उस वक्त जो एम्पायर ने इशारा किया 5, यानी कि 5 रन पेनल्टी के पड़ गए लाहौर कलंदर को, जिनके बारे में उस वक्त कमेंटेटर ने कहा कि एम्पायर बॉल की कंडीशन से खुश नहीं है, यानी कि ज़ाहिर है बॉलिंग साइड ने एम्पायर के ख्याल में बॉल के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके जुर्माने के तौर पर 5 रन काट दिए हैं, और एक इजाफी फील्डर को भी अंदर बुला लिया है। एकदम से स्कोर आखिरी ओवर में 14 रिक्वायर्ड के बजाय 9 रिक्वायर्ड हो गया। रमीज राजा साहब ने सवाल भी किया कि ये बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है क्या, शाहीन से सवाल किया। शाहीन ने कहा हम इसको देखेंगे और जाहिर सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल आखिर में ये हुआ कि कराची ने आज का ये मैच 4 विकेटों से जीत लिया। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सारी मुबारकबाद कराची को, क्या बात है। और इसका मतलब यह हुआ कि अब तक अगर हम टीम्स का पॉइंट्स टेबल देखें तो इस वक्त तक इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम कराची किंग्स है, जिसने 2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं, और हैदराबाद आखिर में जिसने 2 खेले हैं दोनों हारे हैं, और बाकी तमाम टीम्स की सूरत हाल भी आपके सामने। से पहले कि मैं मेहमानों से बात करूं, हम अपने आज के मेहमान का भी पहले ही तारुफ करा दें, इसलिए कि वो खुद एक बड़े जबरदस्त क्रिकेटर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर ऑलराउंडर्स की फहरिस्त मुरतब की जाए तो हो ही नहीं सकता कि उनके बगैर ये फहरिस्त मुकम्मल हो। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, हर शोबे में रिप्रेजेंट किया है, और भाईजान जब उन्होंने डेब्यू किया है ना, उसके बाद आप समझ लें इस पाकिस्तान के नौजवान ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा अपने पहले मैच के बाद। देखा? अच्छा। हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह शिफा दे, अल्लाह शिफा दे। नहीं भाई, गर्दन में तकलीफ नहीं थी कोई, यानी ये महावरतन कहते हैं कि आगे ही बढ़ते चले गए। अच्छा, आगे बढ़ते। आप सोचें 46 टेस्ट। अरे अल्लाह करे पॉजिटिव आए हो यार आज। ये मेडिकल टेस्ट की बात नहीं हो रही, ये मतलब 5 मैचों का 5 दिनों का जो होता है ना, उसको टेस्ट मैच कहते हैं। 5 दिनों का, 5 दिनों का जो होता है। और 265 वनडे और 32 T20 एंड व्हाट नॉट। खवातीन और हज़रात, हमारे आज के मेहमान वन एंड ओनली रज़ाक भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। अब्दुल रज़ाक साहब, सर भाई वाह, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद दीदार कराया आपने रज़ाक भाई, आपने बुला ही लिया मुझे। खैरियत से, ठीक ठाक है, बड़ी नवाज। सर तो आप इजाजत दें तो रज़ाक भाई से शुरू करें जरा, क्योंकि आज क्रिकेटर ये मेहमान है, तो आप लोग इजाजत से ये बताएं ये क्या होता है, ये एक अनयूजुअल सिचुएशन होती है, क्या होता है इसमें? एम्पायर शक की बुनियाद पर भी ये कर देता है जो 5 रन अचानक काटे आखिरी ओवर में, या ये किसकी सूरत में होता है? ये देखिए बात ये कि कोई उनकी लॉ होता है, उनके मुताबिक जो भी डिसीजन होता है वो करना होता है। मैंने देखा नहीं, फॉलो नहीं किया। ओके, इसको आप उस वक्त नहीं? अच्छा, हाँ जी, बिजी से, बिजी से ऊपर आ रहे होंगे, स्टूडियो आ रहे होंगे। तो मैं ये उस टेस्ट मैच में थे ओवल में, 5 रन की प्लेंटी दी थी। अच्छा, किस रीजन से दी थी? वो निशान बॉल पे आ गया था
वो समझ रहे कौन थे सी कि टीम के खिलाफ था? इंग्लैंड के इंग्लैंड टेस्ट मैच का। ओके। हाँ जी। तो उस वक्त वो अंपायर कह रहा था कि इस बॉल पे निशान आया, कुछ बॉल को छेड़खानी की है बॉल के साथ, जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन वो जब ऐसा टाइम आता है ना, तो बॉल के साथ कोई निशान आ जाए जो अंपायर समझते हैं कि इसको कि बॉलिंग साइड ने कुछ किया है, कुछ किया है, तो फिर वो 5 रन की प्लेंटी भी देते हैं और साथ फिर बैट्समैन बॉल चूज करते हैं। हाँ, बॉल इसमें- गीला हो जाए या बॉल खराब हो जाए, फिर इसमें- अंपायर चूज करते हैं इसमें ball मैं ऐड करता हूँ, उसमें मैच में मौजूद थे, ये प्रोपेगेंडा था। हाँ। सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान मैच टेस्ट जीत रहा था और पाकिस्तान के लिए ये हिस्ट्री थी कि पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत रहा हो। सही है। ओके। उस वक्त हमारी मिस प्लानिंग थी। अल्लाह यानी हम बॉलिंग साइड पे थे या बैटिंग साइड पे थे? नहीं हम बॉलिंग कर रहे थे। बॉलिंग पे थे अच्छा, ना। यानी इन अ वे हमारी साइड को एम्पायर ने अक्यूज किया था। बात भी ओके। वही कही जाती ना, कोच हमारे थे बॉब उल्मर साहब, ओके ओके। अब दुनिया में नहीं रहे, जय पर जय। ये उन्होंने कहा, हम ड्रेसिंग में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी इंजमाम ये टीम अंदर नहीं जाएगी, कि बॉल यानी ग्राउंड में नहीं जाएगी? हाँ, ग्राउंड में नहीं अच्छा, जाएगी। इस फैसले के खिलाफ? हाँ जी, उन्होंने कहा जी बॉल क्यों चेंज किया, टीम अंदर ही रहेगी। उन्होंने कहा ठीक अंदर रहेगी। ओके। अब जब इंसी भाई कैप्टन थे। अंपायर ने टाइम दिया कि 10 मिनट के अंदर आप नहीं आएंगे तो हम मैच को ना खत्म कर देंगे और इंग्लैंड जीत जाएगी। इन फेवर ऑफ इंग्लैंड खत्म कर देंगे। और जब उन्होंने 10 मिनट ये उन्होंने कहा जी मैच खत्म, तो बॉब उल्मर आया इंजी भाई के पास, कहता है जी आप टीम ले जाएं। हम टीम लेके नीचे जाने लगे हैं, तो उस वक्त अंपायर ने कहा जी मैच उस वक्त वो उस मैच में हुआ ये था, वो निशान जो आया था ना, पीटरसन ने छक्के मारे थे सामने और उससे हुआ। उससे निशान आए थे। वो जो बॉल को छेड़खानी होती ना, वो निशान नहीं था। और बाद में किसी बॉलर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई ना? कार्रवाई भी नहीं हुई, उसने बस वो एक पाकिस्तान के सब, वैसे भी वो पाकिस्तान के खिलाफ ही करता था। डेरिल हेयर था ना। उस वक्त डैरेन अगर डैरेन हेयर बॉल ओके। चेंज हुआ था ना, हाँ। बॉल चेंज भी हुआ था, तब भी उससे आवाज पाकिस्तान बढ़ा खेलता तो टेस्ट मैच जीत जाना था पाकिस्तान। हाँ, ओके। वो टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में हाँ थे जी। ना हम लोग। कोई 300 रन चाहिए थे उन्हें। नहीं मैच तो जीते हुए थे, 4 विकेटें रह गई थी। 5 हाँ आउट जी, हो हाँ, गए हाँ थे। ओके ओके। तो नजीब भाई, मैं अगर ये समझ रहा हूँ, आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट, लेकिन आप बताइए कि मुझे ऐसा लग रहा है, बताया जी आप। एक चीज है जी, जी, कि जी। जैसे एविडेंस होगा, वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा हाँ, मैच डिसीजन देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की है उससे। रिपोर्ट भेजी है, उन्हें कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए अब अगर मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, फिर आप बताइएगा। अगर मैं ये कंक्लूड करूं तो सही है कि एम्पायर्स हैड इनफ रीजंस और एविडेंस टू बिलीव दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द बॉल, इसलिए उन्होंने बॉलिंग साइड को पेनलाइज किया। एग्जैक्ट डिटेल्स में वो जाएंगे, अगर लगा के वाकायदा इंटेंशनल किसी इंडिविजुअल ने किया तो शायद फाइन भी हो, और वरना होता है किसी भी और वजह से बॉल के साथ ये हो तो ये बात खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि पाकिस्तान की केस में यही हुआ ना कि 5 रन कटे, किसी के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई ना। उस वक्त ये कह रहे थे कि जो उस वक्त प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि इनफ एविडेंस नहीं है, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे ये बता रहे हैं कि जितनी उस बॉल पे मार लगी हुई थी ना, आप ये नहीं बता सकते इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त फील्ड एम्पायर इतने छोटे से मैच में देख के एक बना सकते थे कि जैसे उन्होंने कुछ सोचा हुआ है। होगा कि कुछ हुआ है, या अभी बात चल रही है, अब आगे क्लियर आएगी जब, जैसे बासित भाई कह रहे, जब आपको वीडियो एविडेंस मिलेगा तो उससे फिर तो क्लियर हो बात जाएगा। क्लियर हो जाएगी। देखिए, बॉल टैंपरिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस ना हो। एग्जैक्टली वीडियो एविडेंस। हाँ, नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कद्दाफी सिर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहेंगे, लेकिन बासित लेकिन भाई किसी की क्या- वीडियो नहीं है कि बॉल के साथ कुछ हुआ हुआ है, बॉल की कंडीशन मैं चेंज आपको है। एक बात बताऊं, अब रूल चेंज हो गए हैं बासित भाई, और रजाक भाई भी एग्री करेंगे कि अब अंपायर्स के पास अथॉरिटी है, एक हाँ। बार वार्निंग देते हैं, लेकिन- अगर नहीं, अगर वो चीजें हो रही बॉल हैं, के साथ फिर भी कुछ हो रहा है तो वो फिर चेंज करते हैं। लेकिन बॉल। कद्दाफी स्टेडियम का जो अभी नया ग्राउंड बना है उसमें सीमेंट का काम ज्यादा हुआ है। तो शायद होता उसके असर की वजह से बॉल में सीमेंट के हो। बॉल जब टकराती है तो अफेक्ट होती है। ये तो मतलब जरूरत नहीं है बोलने की कि आपने नाखून मारे हैं या रेगमाल मारा है, एविडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि बासित कोई अगर ये चीज साबित हो गई बाद में कि नहीं बॉलिंग साइड ने कुछ नहीं किया था, तो फिर तो बॉलिंग साइड के साथ ज्यादती होगी। मैच हार गए वो इस चक्कर में, कहां 14 था, कहां 9 रन हो टीम को गया। नुकसान अब जो हुआ है ना, एम्पायर्स ने 5 रन दिए वो अपनी रिपोर्ट में साबित करेंगे। एग्जैक्टली रिपोर्ट में साबित क्योंकि करेंगे। मैच का नतीजा पलट गया ना उसके, और मतलब अभी- वरना कुछ और भी हो सकता था नतीजा। भाई वो आईसीसी का मतलब एम्पायर है। दोनों बांग्लादेश। आईसीसी पैनल देखिए, के अभी हैं। एम्पायर्स को इतना टेस्ट- यकीन टेस्ट- होगा कि हम अपना It is- पॉइंट प्रूव कर देंगे, तभी उन्होंने किया होगा। आई डोंट नो। इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन आपको शायद अगर वीडियो एविडेंस हुआ तो आपको प्लेयर का नाम भी पता देखिए, चलेगा। इसमें वीडियो एविडेंस हाँ, हो वीडियो या एविडेंस ना आ जाएगा, फिर तो बंदे का नाम भी पता लगेगा ना, जाहिर है। क्योंकि वो अगर क्योंकि एक बैट्समैन है,
देखते लेकिन हैं ना, अभी अभी जब क्लियर हो जाएगी चीजें अच्छा। तो फिर आएगा। अच्छा। इसमें वीडियो एविडेंस अंपायर्स का नहीं है कि उसने बॉल को देखा उस पे हुआ तो वो कर सकता है। नहीं कामी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये अंपायर के पास अथॉरिटी है। हाँ जी, प्लेयर कैप्टन कुछ नहीं कर एविडेंस सकता हो है। या ना अब्दुल हो। अब्दुल ये चीज गलत नहीं है। नहीं गलत तो अगर है। एम्पायर किसी और मुल्क का है और वो नहीं पसंद करता अब्दुल को तो वो तो बोलेगा इसने कुछ करा है। बस भाई ये हो Evidence चुका है होना ना, चाहिए पास्ट में हो चुका है ना, पास्ट में ये हो चुका है, कुछ भी नहीं था। अंपायर ने ये वो जो ICC इंटरनेशनल डैर में हेयर भी ये अंपायर था रूल है। उसने खुद देखा है बॉल सिर्फ को, ये यहाँ पे नहीं बॉल है। स्विंग हो रहा था। बहुत पहले का जरूर आ है गया ना। हुआ। हाँ, अब बॉल पे विकेटें मिल निशान रही अंपायर थी। समझता है सब एक आप- बार सब- कौन। सब एक साथ बोलो भाई, ऑडियंस आने बोलो सब नहीं नहीं बोलो। नहीं नहीं वो ऐसे हो गया, इत्तेफाक से हो गया लाइव में। नहीं ये तो ठीक है कि एम्पायर के फैसले के खिलाफ, एम्पायर की किसी भी फैसले के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो मतलब लग रहा हो कि कैच ड्रॉप हुआ फिर भी एम्पायर ने आउट दे दिया थर्ड में तो वापस जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आप कुछ कर तो नहीं सकते ना। कौन सा लेकिन umpire? एम्पायर को और ज्यादा ग्राउंड ही एम्पायर फिर वहां चला गया तो उसने, लेकिन ये कि एम्पायर को भी अपना पॉइंट प्रूव तो करना पड़ेगा ना, वरना लूजिंग साइड कह सकती है कि भाई वी लॉस्ट। देखिए बात ये है कि आजकल कितने कैमरे लगे हुए हैं। सही, अगर कैमरे में कोई कैच होता है स्केचिंग करते हुए कुछ करते वो हुए तो बात ही खत्म हो गई वो फिर। तो अंपायर को कॉल आती है कि ये बॉल ये हो बॉल गया चेंज जी, कर ये दीजिए। देख लिया पर हमने। बॉल फिर भी अंपायर जो होता है ना आजकल नजर रखता है बॉल पे। सही है। अगर एक भी उसको थोड़ा सा डाउट हो ना कि कुछ नजर हो रहा है कि ये स्विंग हो रहा है, इवन कि आजकल ये है कि अंपायर के पास अथॉरिटी ये है कि मैंने लीनबाज साहब से पूछा था कि अगर बॉल ज्यादा रिवर्स स्विंग हो रहा है ना तो अंपायर के पास अथॉरिटी के हर बॉल के बाद वो चेक करे, कहीं भी अगर स्क्रैच होता है तो वो चेंज कर सकता तो है। बासित भाई ये तो हुआ होगा ना कि एम्पायर को ये लगा होगा कि बॉल की जो कंडीशन चेंज है ये किसी बॉलर की वजह से है, ना कि सीमेंट की वजह से, क्योंकि अगर सीमेंट की वजह से बॉल को कुछ हुआ है तो बेचारी बॉलिंग साइड का क्या कसूर है कि आपने उसके 5 रन काट दिए, उसका सीमेंट खराब खराब करा लिया। तो एम्पायर को ये यकीन होगा ना कि यार बॉलिंग साइड ने कुछ किया है। देखिए ये सीमेंट कहाँ से आया है? रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी ना वसीम भाई, हम इफ एंड बट्स में लगे रहेंगे। लेकिन जो अभी अब्दुल ने बात करी है ना कि अब एम्पायर्स को ये अथॉरिटी दे दी है जो मेरे हिसाब से गलत है, वो तो फिर कुछ भी ये कर सकते हैं ना। बात तो अगर पहले यही का आया हुआ, एम्पायर्स बहुत पहले का यही आया। एम्पायर्स 90s में होते तो हर ओवर के बाद 5 रन की पेनल्टी लगती। किसके इतना काम करता था। सही और है। उस वक्त बनती भी थी। मैं कह रहा हूं, इतना काम रजाक करता भाई था। आपकी तरफ देखना शुरू। अच्छा भाई एक तो हो गया, ये बात हो गई, ठीक है। कि मैं गलत बोलिया? माजरत उस के वक्त साथ जो होता एक था बात चुप रहे हैं कहूंगा। आप। अच्छा चले ये भी एक बात कहना चाह रहे हैं, माजरत के साथ कहना चाह रहे हैं, कह दें। देखिए आप सबकी सुन रहे हाँ हैं जी। और जो सीनियर प्लेयर ये मैं आप सही कह रहे हैं, ये मेरी गलती है। आप मैं- क्या कर रहे हो मैं वसीम? माफी चाहता हूँ, क्योंकि जब एक मतलब लेजेंड बैठे हो उनका ओपिनियन मैंने लिया ही नहीं, फिर हम क्रिकेट तस्वीर में दोबारा आते नहीं मतलब इन्होंने भी फिल्मों में तफसीर नहीं करना, क्रिकेट में ही करना है। लेजेंड जावेद सर से पूछे, सर मैं आई एम सॉरी, माय बैड, माय अपॉलजीज, मैं माफी चाहता नहीं हूं। नहीं Thank कोई you। बात नहीं, आप अगले हफ्ते आ जाना, कोई मसला नहीं। नहीं प्रोग्राम अभी नहीं, चल कोई रहा बात है। नहीं यार, ये कोई तरीका आप थोड़ी है। नाराज हो रहे हो, मैं गलती मान रहा हूँ अपनी। आप तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे आज ही बॉल टेम्परिंग हुई है, हमारे दौर में बॉल टेम्परिंग नहीं हुई। सर मैंने ये तो कहा ही नहीं है, लेकिन हम तू तो डिस्कस ऐसे ही चाह रहा है, नहीं, तू तो आप- वो बातें कर रहा है। आप मुझ पे गुस्सा तेरी कर तो ये बातें। सर मेरी बात तो सुन लेना। हमें आज की बात करनी है ना, 25 साल पुरानी तारीख तो आज डिस्कस नहीं हो सकती ना। अभी 25 मिनट पहले का वाकया है वो डिस्कस होगा ना पहले। नहीं, देखो 25 साल पहले आप पैदा हुए तो यहाँ आए हो ना, आप आज की बात कर रहे हो, ये बताई नहीं है कि पुराना क्या। आप पता नहीं कहाँ बात लेके अरे जाए। भाई- आपके ख्याल में आज ये ठीक हुआ या गलत हुआ है नहीं, टीम ये- के साथ? ये देखो एम्पायर जो है ना, ये बहुत ज्यादा बदमाश बने हुए, नहीं आवाज बढ़ा सकते हैं। बने हुए बदमाश बने हुए एम्पायर, अपने में डॉन बने हुए। बात अच्छा, और ये हर एक का चलान करते फिर रहे हैं कि भाई तू चलान कर, हाँ भाई तूने ये किया। और भाई हमारे दौर में जो बॉल टेम्पलिंग होती थी, तरीके बहुत है। अच्छा बहुत ये तरीके तो आपसे पूछ भी नहीं रहा हूँ। ये याद नहीं नहीं मैं कर दिया, तरीके नहीं ये पूछ कर रहा दिया, हूँ। याद आप नहीं ठीक ओके मैं समझ गया, ठीक है। बॉल टेम्पलिंग है ना यार। आगे तो बढ़ने दे मुझे, हो गई बात आगे, ठीक है। हाँ जितनी टेस्ट मैचेस में बॉल रिवर्स हो रही है, अब्दुल भी है, कामी भी है इधर, हाँ तो उस वक्त तो एम्पायर कुछ नहीं कर रहा होता। मैंने एशेज में देखा है बॉल रिवर्स होते हुए खुले आम। बासर भी उस वक्त बॉल भी एक होता था और बॉल आप 15 ओवर के बाद 20 ओवर के बाद 100% वो रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है। नहीं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ मैं अभी। टेस्ट जो मैच Ashes में भी एक टेस्ट बॉल मैच होता हुए, था ना, एक बॉल ही होता था ना, एक बॉल लगता था ना, इसीलिए तो उन्होंने फिर 2 बॉल कर दिए। ठीक है चलो अभी ये टेस्ट मैच में opener- एक ही है। अच्छा नहीं, मूविंग वो ऑन, ये वनडे में रजाक भाई दो हो गए, जरा वो- पिच पे कमेंट कर दें। ये क्या हुआ है कि जिस पिच पे 214 बन के 218 चेज हो रहा है 19.1 ओवर्स में, उस पिच में 128 गले पड़ रहा है, तो पिच वाज बिहेविंग डिफरेंटली और टीम्स वर बिहेविंग डिफरेंटली। ये क्या हुआ है आपके ख्याल नहीं में? डेफिनेटली वेदर का भी है, बारिश भी बड़ी काफी होती रही लाहौर में हाँ हाँ और ये अक्सर हो जाता है, डिपेंड करता है कि बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। हाँ सही है। और उसी पिच पे चौथा मैच हुआ है कल, हाँ। 1-2 फिर आज तीसरा फिर आज चौथा हुआ हाँ है। जी डेफिनेटली वो फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, उसकी मेकिंग में पानी लगाते हैं, वेदर भी थोड़ा सा ठंडा है और इसलिए अभी कराची में मैचेस होंगे तो यहाँ पे हो सकता है, जैसे कराची में लास्ट जो PSL के मैचेस हुए थे तो हाई स्कोरिंग भी हुए हैं और टर्निंग भी मिला है, पर डिपेंड करता है
कि ये क्रिकेटर जो है कैसी पिच बनाते हैं। सही है। आपकी वैसे क्योंकि आपका क्रिकेट दादा भाई ये क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है आदि भाई, यानी इन्होंने कम से कम इनका दावा है कि कितने क्रिकेट के 2800 मैचेस आपने यूट्यूब पर देखे, आप बता रहे हैं। मैंने मारा। 230 2830। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमारी आखिरी बात हुई थी पिछले हफ्ते, पिछले एक हफ्ते में 30 मैचेस देख लिए इन्होंने। ये प्रोग्राम का हिस्सा है ये। सही आटे की बोरी रखी हुई है, जाहिर है प्रोग्राम का लग हिस्सा रहा है। है ये एक प्रोग्राम इधर हो रहा है बस। नहीं नहीं, ये प्रोग्राम का हिस्सा है रवि। अच्छा। तो आप बताएंगे आप पिच वाली जो बात है रजा भाई, इशारा नहीं करियो, इशारा 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 नहीं, गुस्सा मत दिलाइयो। मैंने क्या किया है? भाई हमारा यार इशारा कर रहा है तू। नहीं, वो सवाल बात किया कर है। अच्छा, ये मेरा स्टाइल है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपको बोला, मैंने आपको नहीं। मैं खाली पूछ रहा हूँ सर सॉरी सर। कि अगर एक पिच में चौथा मैच हो रहा है तो आपके ख्याल में नमी का मसला होता है या क्या है आज? क्या देखिए वसीम भाई, अगर आप लोग भी मेरे ख्याल से नौजवान लोग हैं, आप लोग को पता होगा इन्होंने सीमेंट जो है वो सस्ता वाला इस्तेमाल किया है। अगर आप 1950 वाला इस्तेमाल करो तो ये कंप्लेन नहीं आएगी। अच्छा, आपने 250 रुपया बचाने के चक्कर में टीम का स्कोर खराब लो स्कोरिंग मैच हो गया, लो स्कोरिंग खराब हुई। तो यानी ठेकेदार से रब्ता करना चाहिए। ठेकेदार और 1950 वाला यूज करें, मार्केट में बैठे हम। अच्छा, आपको ये काम भी आता हाँ, है? ये काम भी कर। अच्छा अच्छा, नहीं मैं अच्छा, जरा इतने में बारे में अगर आपको आता है ना, आप 2 ले लो इनसे, आप मार्केट देख लो। सर यार सीमेंट की डील नहीं हो रही ना, क्रिकेट का और प्लान आप हो रहा है। देखें पिच को जो पानी देने का भी तरीका है ना, हमारे यहाँ वही लकीर के फकीर है, आए पानी दे दिया। तो और क्या करेंगे? पानी आपने छिड़कना है ऐसे ऐसे, ये करना। अच्छा, ये वाला जो झटका उससे है ना, मॉइस्चर जरा बैठ जाता absorb हो जाएगा। जी, बैठ जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक और है। सिल्क का कपड़ा टाइम भी सिल्क बता का दो, कपड़ा- टाइम भी बता दो। टाइमिंग जो है वो हर किसी के अपने अपने हिसाब से है। कोई जो तीन- जितने बजे चाहे पानी दे जितने देते, बजे ठीक है। चाहे। एक चीज तो उन्होंने मिस कर दी ना, ऐसे ऐसे करते कबूतर भी होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? कबूतर। कबूतर भी होने चाहिए। अच्छा ठीक है। या मुझे अब इससे पहले कि मैं गेम्स की तरफ जाऊं, ये बताते रजक भाई, आज एक और वाकया अभी हुआ, ये एक नॉर्मल बात है या कोई यानी बड़ी खबर है कि बाकायदा जो रेलेवेंट सिक्योरिटी की अथॉरिटी है उन्होंने पीसीबी को लिखा, पूरी डिटेल लिखी कि भाई ये खिलाड़ी थे सिकंदर और शाहीन साहब लाहौर कलंदर के, इन्होंने हमसे रब्ता किया कि ये चाहते हैं कि इनके गेस्ट रूम में आए, गेस्ट के नाम भी लिखे हुए हैं, और हमने अलाउ नहीं किया बिकॉज सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से। फिर इनके टीम ओनर ने पीसीबी के पीएसएल के सीईओ से रब्ता किया, उन्होंने भी अलाउ नहीं किया, फिर भी ये लोग कमरे में आए, इनके गेस्ट आए, और ये सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी है। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसा एक्शन लें कि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। ये क्या कहिएगा आप इसमें? नहीं देखिए, ये तो बोर्ड की पॉलिसीज है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थ्रेट है, आपको पता है, इसलिए तो ये इसलिए outsider allow नहीं कर रहे होते। वो बिल्कुल उनको मिलना नहीं चाहिए, कि फॉलो करना चाहिए रूल्स को। क्योंकि ठीक है, जब एक बंदा सीनियर होता है, उसकी पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो समझता है कि मेरे जो गेस्ट हैं हाँ, वो कैसे नहीं आ सकते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी है। इवन के अगर हम ये आप लोग के टाइम में ये इस तरह के होते थे या अभी जरा रिसेंटली जब से ये जरा प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हुई है सिक्योरिटी की, फिक्सिंग की, तब से ये सख्तियां हुई हैं? या आप लोग के टाइम में भी होता था ये? फिक्सिंग का तो नहीं है, ये तो सिक्योरिटी रिस्क है ना, इस एक वजह होता है से ना, वैसे हम सुनते हैं कि जनाब प्लेयर ज्यादा आउटसाइडर से ना मिले, ये ना मिले, बाद में तस्वीर आ गई, ये हो गया वो गया, नहीं, इसका उस वक्त उसका होता था ये। देखें अब जैसे प्लेयर होते हैं ना, जो प्लेयर हम लाइव गुजार चुके हुए हैं, हमारे जो गेस्ट आए हैं, हमें पता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जाहिर है, हमसे कौन मिलना कितना चाहते भरोसे वाला, हाँ। हैं। एक मेंटल रेस्ट्रिक्शन भी होती है, पर ये है कि वो उनको पूरा जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, और पीसीबी की जो लॉ है सारे उसको फॉलो करें, तो फिर पीएसएल इस तरह कामयाब होगी ना। इस पे कोई एक्शन तो नहीं हो सकता है? हो भी सकता है। डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब्दुल रज़ाक ने बात करी है, जो लॉ है ना, हाँ। टूर्नामेंट से पहले बता दिया जाता है सही है, कि हाँ। आपके मेहमान ऊपर कमरों में नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते, ठीक है। एक्सेप्ट योर वाइफ एंड योर मदर एंड फादर। नहीं इमीडिएट फैमिली में। वाइफ का ही लेकिन ये- बता देना कौन सी। लेकिन हाँ? वाइफ का ही बता देना, वर्क मस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब वो हर प्लेयर तुम्हारी तरह थोड़ी है। नहीं क्यों नहीं है मतलब वो तो यार अब ये क्या बात है, जितनी होंगी उनको इजाजत होगी, वाइफ का मतलब वाइफ बताइए ये तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन आप गेस्ट जो भी आता है ना, हाँ। उनको आप लॉबी में जाकर लॉबी मिल में। सकते हैं। फैमिली मेंबर सिर्फ आ सकता है रूम में ऊपर। से family, ठीक है। रूम में कोई भी अलाउ नहीं करता, कहीं पे भी, दुनिया की कोई भी लीग हो। ओके ओके। रूम में जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आई डोंट नो अब यहाँ पे कुछ सख्ती, आपको पता है जो हालात हैं, सिर्फ आज नहीं है, शुरू से ही यही है सही है, असल में। सही है। अलाउ कोई गेस्ट अलाउ नहीं है गैस room अलाउ तक। नहीं, और अगर आपको कोई बहुत ही जरूरी गेस्ट है तो आप किसी और होटल में कमरा करा लो, उधर अलाउ। क्या हो गया भाई, मैच खेल रहे हैं इस वक्त, तो इतना थोड़ी कोई अभी क्या किस तरह की बात या कर रहे हैं? दोस्त के नाम पे बुकिंग करा लो। क्या बात कर रहे हैं हम, मैच की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, तो सूरत रजा भाई, ये तो हो गई सारी सूरत हाल, लेकिन क्रिकेट और तफरी सब साथ साथ है, और यहाँ पर भी जो है ना मुकाबला चल रहा होता है। और मगर अब तक का स्कोर बताएं रजा भाई, आपको ये जान के आप ना शायद ना 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 ना, क्या मतलब, मत बताएं। नहीं नहीं आपको ये जान के, आपका क्या ख्याल है, अगर दो टीम्स हैं तो कौन सी टीम जीत रही होगी इनमें से रजा भाई? ये जी अरे आपको इतना यकीन है इन लोगों पर कि ये हार रहे होंगे? पीछे आ रहा है।
पीछे आ रहे हैं। भरोसा ही नहीं यानी किया। ना सिर्फ ये कि ये हार रहे हैं, बल्कि ये देखिए इनका स्कोर है 6 पॉइंट और ये बासित भाई तस्वीर लगी हुई, बासित भाई का स्कोर 3 पॉइंट है। बासित भाई, आपको बगैर जाने कैसे यकीन था कि ये टीम हार रही हम होगी? 3 लोग हैं, वो 4 हैं। 4 का है 3 यार। चार बासित का भाई है आप मुझ पे बॉस। इल्जाम लगा रहे हैं यार, कमाल है। आज फैसला होना था। आपको क्यों, हाँ वो हो गया फैसले, बताता हूँ अभी। आपको क्यों यकीन था कि नहीं, वो मुझे थोड़ा फीलिंग हुई है कि वो जो है ना काफी आगे हैं, अच्छा ये टीम क्योंकि ये सेंसिबल बातें करते हैं, वो फनी बातें करते हैं। तो फनी बातें करने वाला हाँ जी। आगे होगा, ठीक है। तो रज़ाक भाई आपने इसी टीम का हिस्सा बनना है अभी। ऐसा ही है भाई, ठीक है ना। खवातीन हो जाओ, भरपूर तालियों में रज़ाक भाई आप अपनी नशिश से उठ के आपको यहाँ आना पड़ेगा। हमने रोज का रखा सोच समझ के बोलना चाहिए जुमला। रज़ाक भाई मैंने सब फील कर रहा हाँ, भरपूर तालियों में फनी टीम का हिस्सा बनना है। मैंने आपकी तारीफ की है। फनी टीम का हम रोज गेस्ट के हिसाब से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। जी रज़ाक भाई, आपको फनी टीम का हिस्सा बनते हुए कैसा लग रहा है? वो भी कैप्टन। थोड़ा सा कैप्टन, आप कैप्टन है। थोड़ा सा मरासीपन आ रहा है मुझ में। अच्छा सही। हमारा भी बढ़ गया है। अच्छा क्या अच्छा, वैसे ये अगर आप मुझे बता सके, ये आपने कहा मिरासी में, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? क्या मैंने इधर की बात की, इधर की नहीं। ये तो जुवेद भाई हमारे सीनियर नहीं हैं। नहीं, लेकिन क्या क्या हो, यानी आमतौर पे लोग कि क्या क्या मतलब होता है जुमले का? नहीं, फनी है ना। फनी जो के लिए, बातें, अच्छा हाँ, जो कोई मज़ाहिया की जैसे बात ये है। कर रहे थे, पानी ये छिड़क रहे थे, इस तरह कर। अच्छा तो ये वो है। वैसे मिरासी का मतलब होता है कि आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने ना, क्योंकि मुझे पता है आप, मैं तो इसी ने फनी हो रहा था। अच्छा फनी, ओके ओके। अगर आपने पानी फेंकना हो किस तरह फेंकेंगे? हैं? आपने पानी देना ऐसे ऐसे। ठीक है। अच्छा भाई खवातीन, होता ये था, आप लोगों को हमारे चेहरे देख के लग रहा होगा कि हम लोग थके हुए हैं, बहुत जागे हुए हैं। इसकी वजह ये कि हम जो है वो इस मुकाबले में पहला राउंड जो है वो अशार का होता था, फिर यहाँ से इतराज़ात उठाए गए, फिर उसके बाद कल रात 12 बजे के बाद से जो है वो हर लम्हा पुरजोश की टीम बैठी मीटिंग्स में, और उसके बाद एक नॉन स्टॉप सीरीज ऑफ मीटिंग्स जारी थी। आखिरी मीटिंग हमने 10:40 में खत्म की है। और मैं ऑन एयर सलमान इकबाल सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ऑल द वे इस मीटिंग के लिए भी वो उन्होंने भी इसमें अपनी राय दी, और सारा कुछ सलमान नसीर साहब, पीसीबी, सारे लोग इसमें मैं शामिल बासित भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मीटिंग में नहीं थे। आप मुझे मीटिंग का फैसला अनाउंस कर रहे थे, आप लोग मीटिंग की तफसीलात बताए जा रहे हैं। तो जो है वो इस टीम के भरपूर एतराज़ात के बाद, क्योंकि इस टीम का कहना यह था कि आपने पहला राउंड जो है वो अशार का रख दिया है, और ऑडियंस, या आप लोगों पे एतराज उठाया इन्होंने कि ऑडियंस तो हमेशा जो है वो मेहमान के हक में ही वोट देती है, तो इस तरह तो हम हार जाते हैं, और ये होता है वो होता है। खवातीन हज़रात, एक सैड म्यूजिक, मैं हर लम्हा पुरजोश के इस प्लेटफॉर्म से जा रहे हो क्या आप? अरे नहीं कुछ और दिया। क्या हो गया? Sorry. अभी नहीं यार, अच्छा, ये आप लोग वाकई भेज भी देते हो फिर। नहीं, मुझे मैं पता- अब नहीं जाऊंगा अजीब मैं तो बात आपकी क्या? रुखसती के लिए रेडी हो गया था। नहीं 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 जाना है। डेफिनेटली मुझे जो अजीब बात लगी ना कि अगर मैं ऑडियंस की जगह होता मैं चला, आप लोग चले जाओ। नहीं नहीं सर, बुरी बात नहीं, बैठे हैं। दोबारा मुझे अनाउंस करना पड़ा है कि जो अशआर हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर होंगे। आज भी रोना नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये भाई कैसे नहीं रो यार, मेरे दादा ने 19 किताबें लिखी है। शायरी में नहीं लाइनें मारते थे ऐसे। तो इसका इस फैसले से क्या ताल्लुक है? बहरहाल ये अशआर जो है वो सुनाए जरूर जाएंगे, लेकिन जो है वो ये एक वार्म अप मैच होगा, जैसे होता है ना पहली बॉल नॉट आउट, पहली बॉल ट्राई, अशआर सब सुना देंगे जरा महफिल को गरमाने के लिए। वो एक वार्म अप होगा, और उसके बाद जो गेम स्टार्ट होगा वो पहला गेम होगा। आज से जो है वो अशआर हिस्सा नहीं होंगे। सही है वसीम भाई, आर्ट की कोई कदर नहीं है। आर्ट को हमेशा दबाया गया है, हर दौर में, हर दौर में दबाया गया है। जो भी इंसान को अलग काम करने लगे उसकी आवाज को दबाया गया है। कोई बात नहीं, ये तो हमारे सीनियर है, हमारा काम है इनकी बात मानना, हम मान लेंगे। मैं आपको चाहता मुबारक। हूं आप अभी इसी वक्त एक ऐसा शेर सुनाओ कि ये 28 अरब आवाम जो इस वक्त देख रही है वो माने कि वाकई इस आदमी का कसूर सिर्फ इतना था कि ये फसाहत और बलागत पर मबनी अशआर सुनाता था, और इसकी आवाज को दबा दिया गया। ऐसा शेर सुनाया आप कि इकबाल आज- गालिब कमाल हो जाए। आज आज अर्ज किया है कि आज ना, आप नहीं रहे, मेरी हंसी नहीं, आप नहीं जी। आज जो भी हुआ, हाँ। जैसा भी हुआ, इस बात का है बहुत ज्यादा गम। शेर तो सुनाए सर। ये शेर अच्छा, है। शुरू हो जाओ, okay। शुरू हो गया। अच्छा। आज जो भी हुआ, हाँ। जैसा भी हुआ, हाँ। इस बात का है बहुत ज्यादा गम। हाँ चीख के बात करना चाहता था, हाँ मगर गले में फंस गया बलगम। वाह वाह। सर मैं आप इसीलिए पाबंदी लगी है शायद। भाईजान एक बात बताऊं, जी आप सर। जरा कर्व महसूस करो, कर्व। कर कैसे महसूस करूं? ये जो बलगम जब अच्छा मैं मुझे डिटेल में नहीं जाना। Otherwise- आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। Otherwise- अदर हाँ ठीक है। रज़ाक भाई अब हम असल गेम की तरफ बढ़े। आप चाहें तो एक शेर वैसे सुना सकते हैं, कोई भी शेर अगर फनी आपकी- शेर। मेरे हाँ। पास जो भी शेर है इस्लामी शेर है, अब क्या करें? अच्छा ठीक है, थोड़ा आप रमजान से आगे आ जाएंगे। नहीं
आपकी मर्जी, हाँ चले, लेकिन चले वो एक मुश्किल एक तकद्दुस एक माहौल होता है उसमें हाँ, अंदर मजा आएगा ना। मैं इनकी आप जगह चाहें तो सुना सुना देता दें, हूँ। मैं इनकी जगह सुना देता हूँ। नहीं चले आप सुना दें सर, ठीक है Please, फिर please. हाँ मैं ये गम है और ये गम मैंने लिख दिया है, बस जिन्होंने एतराज किया इस शायरी के ऊपर मुझे ही सामने आगे फिर से लीड करना पड़ेगा। सर आपसे तशरीह तो पूछी नहीं, आप शेर सुने, मैंने आगे बढ़ना है सर। हम दोनों साथ हों सर्दियों का आप सुनाए सर शेर। हम दोनों साथ हों हाँ और सर्दियों का हो वीक। हाँ और वाजिद क्या हाल है? ठीक। ये शेर सुनाए गए, लेकिन ये शेर तारीख में कचरा दान में तो जा सकते हैं, हाँ। लेकिन रिकॉर्ड का ऐसा नहीं बन सकते। हम अब बढ़ेंगे हर लम्हा पुरजोश के पहले राउंड की जानिब गेम के। रज़ाक भाई एक सवाल है, और वो सवाल जो है वो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा है और लोगों ने उसके जवाब दिए हैं। आप लोगों ने गेस करना है सब ने कि लोगों ने इसके क्या जवाब दिए होंगे। क्या दे दिए भाई? जो सर अभी पता चलेगा ना, वो तो शुरू तो होने दें गेम। तो और जिसने सही गैस किया जिस टीम ने, वो ये मुकाबला, ये वाला राउंड जीत जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है भाई, चले भाई चले। आज का सवाल क्या है? सवाल आज का ये कि आम तौर पर अगर अरेंज मैरिज नहीं, अगर लव मैरिज हो रही हो, अगर पसंद की शादी कर रहे हो, तो आम तौर पर जो मर्द हजरात होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो नॉर्मली क्या वादे करते हैं, ये हमने लोगों से पूछा और आप लोगों ने, द फ्लोर इज ओपन नाउ, आप लोगों ने गेस करना है कि क्या वादे करते हैं आमतौर पे जब लोग। आपने पसंद की शादी की थी जी, आपने क्या वादे किए थे? कोई ऐसा वादा नहीं कर रहा था। तो वादा ही नहीं किया आपने, तो आपने ऐसे ही कर ली बस बस भाई। बगैर वादे के। वो क्या वादे आप यार? यार वो वासिफ भाई से वादे जो ही क्या पूछे जो वफा हो जाए, हाँ, अरे कर तो वाह। लेते हैं वो कर्जा ही क्या जो अदा जो हो अदा जाए। हो जाएगा। वाह वाह वाह। वाह वाह, ये शेर हो गया। आपने पसंद की शादी की? नहीं, अरेंज मैरिज। आपने वादा किया भाई? अब सही पसंद बात है ना? है। क्या वादा किया आपने? हमेशा आपको पसंद है हमेशा ना? खुश रखूंगा, ये सबसे बड़ी क्या? 90s में तो ये होता था ना, हमेशा आपको अच्छा खुश 90s के क्रिकेटर ये बोलते आजकल हैं, के- आजकल के क्या बोलते हैं मेरे यार? नहीं, ये हाँ, आजकल के 90s नजीब में है। क्या कहा था इन्होंने शादी पे? क्या कहा था? क्या मैं आपको खुश हमेशा रखूंगा? खुश झूठ बोल दिया शुरू में। झूठ क्यों बोल दिया? खुश खुश बोल है, रहे हैं खुश भाभी। है, भाभी खुश है। राम भाई, आपने पसंद की शादी की? हाँ जी, पसंद की। आपने कोई वादे किए थे भाभी से? ये वादे- करूंगा, वो करूंगा, पता नहीं क्या करूंगा। वादे तो नहीं, बात ये कि अच्छी लाइफ और हैप्पीली लाइफ अच्छा, और तो कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे थे कि अच्छी लाइफ है जिंदगी में लेकिन ये आपको मेहंदी लाइफ मेडिकल हाउस रही हमारी तरफ से। रज़ाक भाई मतलब शादी का था ये, क्या है शादी का ये ना कि सारी उम्र खुश रखना, अच्छा मतलब ये एक वादा नहीं होता, ये आप इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। सही है, सही। अच्छा, ये आजकल होता है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज। आपके जमाने में क्या था? हमारे जमाने में तो तर्स की शादी। तर्स की शादी? यार, इससे कर लो बेचारे से। सर किस तरह की बात है? वो बुरी बात। पुराना दौर था ना, ब्लैक एंड व्हाइट। ये अच्छी सी बात है। अच्छा भाई चले, सो हम बताएं जरा कि हाँ जी, हाँ जी, घर के काम वाम नहीं कराऊंगा, यू नो। अभी करना है? ये हाँ, नहीं नहीं, मैं तो दो तीन काम कर रहा हूँ ना एक साथ। हाँ, अच्छा। मल्टीटास्किंग। नहीं, घर के काम वाम नहीं कराऊंगा, इस तरह के वादे किए जाते हैं ना। यार वसीम भाई साहब हाँ। ऐसे वादे क्यों कर रहे हो कि वसीम भाई से घर के काम मुझे नहीं कराओ? कह रहे, ये अच्छा, बता रहे हैं। अच्छा भाई, मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, यानी कि प्रिंसेस बना के रखूंगा। रज़ा भाई तुक्का मारना कि हाँ। लोगों ने क्या जवाब दिया होगा? ये इन्होंने हाँ, लोगों ने क्या जवाब दिया? नहीं, घर के काम वाला नहीं है। चलो और बताएं कोई। नंबर भी बता दें। शहजादी बना के रखूंगा। क्या? रानी शहजादी बना के रखूंगा? रानी बना के रखूंगा। मलका बना के नहीं, वो नसीब नहीं। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारा दीदार करूंगा। अब ये दीदार कहाँ से आ गया इसमें यार? मतलब देखूंगा तुम। रज़ा भाई ये बात है यार, बताएं। हाँ बताएं यार रज़ा भाई यार। काफ से पसंद की शादी में कॉमन चीजें हैं कि कि- मैं सारी उम्र तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरे करूंगा, मेकअप का सामान लेके दूंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आंसू मतलब कुछ लगेगा तो तकलीफ होगी तो आंसू निकले, कैसे रोकेंगे? शानेबाजी छोड़ दूंगा। सर ये आप प्लीज सॉरी। तो दायरे में रह गए, क्या कर रहे हैं प्लीज? अच्छा तो मुझे बताएं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? काफ काम नहीं कराऊंगा। काम वो तो बोल चुके हैं ना, 10 साल पहले बोला था उन्होंने, मैंने कहा काफ गलत है लिखा हुआ है जवाब। ना असल में। भाई काफ से है कि, अच्छा वो काफ से है कि कभी कभी झूठ नहीं कभी बोलूंगा। गुस्सा नहीं करूंगा। नहीं गलत, और कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं, और कभी कभी धोखा, खाना नहीं, कभी कभी खाना धोखा, नहीं पकवाऊंगा। कभी नहीं, धोखा, नहीं, कभी धोखा, नहीं छोड़ूंगा नहीं कभी तुम्हें। नहीं, कभी कुत्ता डाइवोर्स पालने नहीं दूंगा। कभी डाइवोर्स। कहाँ से आ गया है? हाँ, अब कराटे सिखाऊंगा। कराटे से यार काफ क्यों से हो अब गया यही है? बचा है मेरे पास। कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा मैं कभी के बाद पहला कभी बे से कभी बेवफाई नहीं बनाऊंगा। बदतमीजी नहीं करूंगा, बदतमीजी नहीं कभी करूंगा। बदतमीजी नहीं नहीं कभी बेवफाई नहीं भरोसा करूंगा। तोड़ूंगा। नहीं, ये भी नहीं। कभी बेवफाई नहीं करूंगा। कभी भूखा नहीं रखूंगा। अरे नहीं भाई, बेवफाई नहीं करूंगा। नहीं कभी ऐश्वर्या को नहीं बेवफाई देखूंगा। यार ये ऐश्वर्या कहाँ से आ गई? दीदार से निकले ऐश्वर्या पे आ गए अब यार, क्या कर रहे हैं? बे से क्या, आप भी बे से
मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं जवाब कभी दे रहा हूँ। बकवास नहीं करूंगा। बकवास नहीं करूँ कभी तो बकवास अभी नहीं क्यों कर रहे हैं जब कभी नहीं करेंगे तो अभी भी ना करें कभी भूल कर लेट नहीं आऊंगा। भाई नहीं सर यार लोग कभी यूं नहीं करूंगा। नहीं अभी मैंने हिंट देना शुरू नहीं किया। तब्दीली तब्दीली कभी बदलूंगा नहीं। कभी बदलूंगा नहीं, मैं ऐसा ही रहूंगा। ये मैं तुम्हें कभी बदलूंगा नहीं, नहीं। ये तो मैं गलत बात। कभी बदलूंगा नहीं, मैं खुद नहीं बदलूंगा कभी। अच्छा, नहीं नहीं बदलना तो पड़ेगा, रोज के रोज बंदा रोज नहा धो के बदलता है कपड़े। भाई ये मैं मतलब मैं एज अ पर्सन चेंज नहीं होगा। आई विल बी द सेम मैन फॉर यू फॉर एवर फॉर यू। ठीक है, पहला जवाब यार रज़ाक भाई। ओके यार, तालियां यार, बहुत अच्छा भाई ओके। ये तो अच्छा। झूठ है, ये तो झूठ है। लेकिन वादा तो ये करते हैं ना, आप कोई ये दूसरा तो वादा 2 महीने की बात है, कभी 2 महीने में बदलूंगा। अच्छा बदल जाते हैं लोग। हाँ, बड़ा तजुर्बा ज्यादा है। मर्द हजरात बदलते हैं खवातीन, मर्द वजह उनका मसला ज्यादा होता वजह बस उनकी सोच ऐसी। आप कितने अरसे में बदल गए थे? नहीं मेरे आप भी मर्द हैं, आप बताएं। आपने कहा था नहीं, मर्द बदल मेरा जाते हैं। एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है लोगों से मिल मिल के ना। नहीं आप आपका अपना तजुर्बा क्या था? आप कितने अरसे बाद बदले थे? बदलना सम टाइम होता है, तो थोड़ी टाइम के लिए फिर दोबारा बदल फिर जाते हैं। रिवर्स आ जाता है। फिर रिवर्स बदल जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट। अच्छा भाई हिंट, जो दूसरा जवाब है वो जवाब है जो आप दे चुके हैं थोड़ी देर पहले। दूसरा जवाब क्या है बताओ? अब्दुल ने दिया है हाँ, इशारा अब्दुल आपने की दिया है जवाब है। दूसरा कभी वाला। काम नहीं करवाऊंगा। काम नहीं कराऊंगा। चलो भरोसा पहला नहीं। पहला हर्फ बता देते हैं क्या है। पहला हर्फ है हे। नहीं हाँ नहीं है सर, जवाब है बाकायदा लफ्ज है कोई। हाँ, हे? कभी हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा। हाँ, हे से शुरू हो रहा है, कभी से शुरू ही नहीं हो रहा। अच्छा आपने बताया है जवाब, रिपीट करना है आपने। हलवा खिलाऊंगा। हलवा हलवा हे से खाते हैं, हे से नहीं खाते। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। ये हाथी वाला हे है। हमेशा हाथ नहीं उठाऊंगा, हमेशा- हाथ नहीं उठाऊंगा। हमेशा खुश रखूंगा। हमेशा खुश रखूंगा, ये है सही जवाब। यार हमने हेलो। यार हमने कहा था। मैं क्या खुश रखूं? हमने कहा था वे यार। वादा नहीं करते, वो कहते हैं तो हो ही नहीं सकता। तो भाई इधर हमने बोला हमने था कहा था भाग्य आप। बोला था मैंने। अरे मैंने बोला था भाई। भाई, वो सारे repeat होंगे अब। का सोना नहीं। सर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे गम हो गया, मैंने बता भाई दिया। दो अब दोनों जवाब इन्होंने दे दिए। एक जवाब अगर और यहाँ से आया तो फिर आपकी टीम पे हार का मलबा ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा मुझे लगा लानत है। नहीं मैंने दिल में बोला था ये तो सिर्फ। हाँ अच्छा भाई तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा ये है कि दाल दादी अम्मा देर को से देखा। देर से धोखा नहीं नहीं आऊंगा दूंगा, घर। धोखा नहीं दूंगा। धोखा नहीं और क्या है? देर से नहीं देर से आऊंगा। घर नहीं आऊंगा। नहीं देर से भी नहीं और यार ये दीवारें धोखे गिरा वाले- दूंगा। ये धोखे वालों की शादियां हो रही है। नहीं वो अंडरस्टूड है कि धोखा दुल्हन देंगे। बना के रखूंगा। बदले वो नहीं बदलूंगा मैं आ गया ना कि नहीं दूंगा। दादी दुल्हन दादी बना के दादी रखूंगा। सर दादा दादी से निकला है नहीं है दे से दे से नहीं दाद से क्या दुल्हन बना के रखूंगा। कब तक रखेगा? नहीं दुल्हन नहीं दुल्हन तो है। बन चुकी है भाई। दही शादी दूध में। लेके आऊंगा। दूध देंगे हाँ, नहीं, हाँ, दूध हाँ, भी नहीं। बस चलिए, धोखा नहीं चलिए। दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। धोखा कसम से उन्होंने 10 मिनट पहले बात 6 बोली। बार बोला है। हाँ दूसरी नहीं लाऊंगा। अरे क्या वाह भाई वाह। मैं कसम से रैंडमली बोले ही जा रहा हूँ, लग रहे हैं। ये रैंडम नहीं है, आपने वादे किए हैं मैं घर पे ये हाँ, वाले। ये बोला था। नहीं अभी नजीब तक की गारंटी तो मैं देता हूँ। अभी तक तो चल रही है। यार, मैं आपके सहन में भी नहीं आया ये यार। नहीं ये या ये वैसे ये कह रहे हैं ये आपको भी बताना कह चाहिए। रहे हैं ये किया ही नहीं है वादा। नजीब की गारंटी तो मैं दूँ। हैं? नजीब की गारंटी मैं दूँ। अच्छा ठीक है। और नहीं, आपकी खवातीन हज़रात चूंकि जो है वो 4 में से 3 जवाब वैसे इस टीम ने दे दिए हैं, इसलिए आपकी टीम पे हार फर्ज हो गई है और आप हार गए। और ये इनकी ने तालीम है रज़ाक भाई, आपकी टीम हार गई। भाई देखिए मेरी शादी नहीं हुई भी, हाँ इन्होंने कोई वादे नहीं किए थे, उन्होंने किए थे, आवाज भी समझ नहीं आई। इसलिए आप लोग हार गए। अच्छा ठीक है। सेकेंडली एक बात बताऊं आपको। सर, मुझे एक बात इस बतानी है। गेम से पहले मैं तुझे बड़ा शरीफ समझता था यार। सर वो सारी शराफत के दिए। अच्छा भाई वो ये अगली गेम में जाने से पहले एक क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पे कोई सर्कुलेट कर रहा है, बताया गया मुझे भी क्या है वो। गया फखर जमान। ये वो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे बहुत हुआ? वासिफ भाई कह रहे हैं गए, यानी ये एविडेंस फाइन है, फाइन है ये तो। फाइन है। अरे हुआ यानी ये क्या? टेम्पर, अरे बॉल टेम्पर हुआ भाई है इनके ख्याल ये हुआ ना। साफ, हुआ साफ। देखे ना, पहले जो बात की है, पहले तो कुछ evidence नहीं है। होना था, एविडेंस कोई नहीं था। अब तो एविडेंस आ गया, अब इस पे और सख्ती होगी और फाइन बड़ा लगेगा मुझे लगता है। कप्तान पे भी हो सकता है और फखर पे भी। रज़ाक भाई क्या कहते हैं, फखर है, इस पे भी होगा ना। हो सकता है मट्टी लगी हो। वाह, ये फनी साइड है। कजाफी स्टेडियम में की आप- ग्रास नहीं है। इस तरफ आए। ये आपने ये- मिट्टी डाली है इस टॉपिक पे नहीं मेरा हो ख्याल है। सकता है ये बिफोर द मैच हो। हाँ, Before घास the से match- पक गया। Well done. हो सकता है ये PSL 2025 का क्लिप हो सकता है। अच्छा एक बार फिर देख लें, फिर शायद तस्वीर हो सकता है ये एम्पायर्स कबूतर हो। एम्पायर्स आज के हैं भाईजान। देख लें, मैं दोबारा दिखा दें, ये दिखा दें।
क्या पता ये अबरार भाई के गाने की वीडियो। नहीं, वो तो ऑडियो है उनकी। और ये कामरान में आपने बताया कि उस वक्त जब लिखा हुआ आ रहा है, जब लिखा हुआ आ एक रहा ओवर में 14 रन बाकी मैंने हैं। वही कहा मैंने- दिस इज बिलीव टू बी ट्रू कि अगर इसी वजह से हुआ है तो ये आप हुआ है और फॉरेन एक्शन मैंने आपको शुरू में कहा था ना एक कि बल्लेबाज है, बैट्समैन होंगे। क्योंकि वो नाम लेने से फिर वो केस वेस कर देते हैं ना, तो अभी वीडियो आ गई है तो अब अब आपके सामने आ गई बात। ये बहुत बड़ा अब सबूत ये है। देखें, ये तीनों बड़ा खड़े सबूत। हुए हैं, चाहे कुछ ना हो कप्तान बॉल भी को। है, हारिस राव भी है, फखर भी है, तो पनिश तो मिलेगी मुझे लगता है। तीनों को तो नहीं मिलेगी। नहीं, देख रहे हैं ना कप्तान ये। कैसे था कि मैंने तो नहीं किया ना भाई। नहीं किया नहीं है, नहीं। लेकिन अब कप्तान तो है ना, कप्तान तो है ना, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दोबारा दिखाएं जरा, एक दोबारा दिखा दें दिखाएं। आखिरी बार एक। एक पूरा दो गैंग है, गैंग। तीन, एक दो एक दो तीन, अच्छा ठीक है, बासित भाई का तीन कहना है लोगों का कि- कम से कम भी 1500 जुर्माना लगेगा इनको। डॉलर्स 500 रुपए पर बंदा। नहीं नहीं भाई, ये तो ज्यादा होता है। चले भाई, तो ये अब तक की सूरत हाल है। हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। आते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, दोबारा आते हैं। भाई आप निकल गए एमएक्स से निकल गए। मैं प्रोग्राम शुरू हो गया दोबारा। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश। अब पहला मुकाबला जो है वो इन्होंने जीत लिया है, तो मेरा ख्याल है आप लोग कुछ थोड़ी हरकत करें। हरकत करें। नहीं, मूवमेंट का मतलब है कि अगले गेम में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे गेम पे जाना। चलें, आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल बी नहीं, शुरू ही नहीं हुआ गेम अभी। अच्छा। रज़ाक भाई, ये ऐसा है कि इसमें कुछ AI जनरेटेड इमेजेस आएंगे कुछ लोगों के, तो आप लोगों ने पहचानना है कि ये कौन साहब या साहिबा है। ठीक है, आपको पसंद नहीं आया गेम? अगर आपने नहीं नहीं, पता है क्या, ये हाँ। पहले मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ ना, मैं हाँ, इसमें हाँ, बहुत हाँ। हल्का हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मुझे हिंट दे दिया लेकिन करें। ये लोग भारी हैं बहुत, ये कर लेंगे, इसमें मुझे क्या जरा है? हिंट दे दिया करे, फिर देखें मेरी। अच्छा, मैं आपको हिंट दूंगा और फिर मैं देखता हूँ आपकी फुर्तियां। चलो भाई, आते हैं, दिखाएं भाई, पहली तस्वीर दिखाएं भाई। ये निदा डाल पहले आवाज कहाँ से आई थी? फीमेल इधर से भाई। लाइन से तीनों ने आई है जिधर यार, से रज़ाक हेड भाई, कोच आप- मैं था या वो था? अच्छा नहीं, निदा ओके, सही हो गया जवाब, तालियां। मोहम्मद समी। निदा डार है, गर्ल है। गलत हो गया आपका जवाब। ओके, अगली तस्वीर दिखाएं भाई। निदा यासिर। अरे क्या ओहो, वेरी गुड। अच्छा ओके। आप निदा यासिर साहबा के शो में कितनी मर्तबा गए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बार, अच्छा जी। तो फिर भी आपने इतना मैं ख्याल क्योंकि मैं उनको फॉलो बहुत करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मॉर्निंग शो की सबसे बेस्ट हो और तवील तरीन, मतलब सारे टॉक शो मॉर्निंग शो बंद हो गए। बेशक। आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है निजाबाजी का? जिसमें मैं गया था, मैं सबसे वही आपका फेवरेट है। जिसमें रज़ाक भाई गए तो फेवरेट नहीं, अभी गए थे रमजान में। अच्छा। हाँ। मैं रमजान में बंद था। आपका तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बड़ा। आप भाभी के साथ आए थे? हाँ, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा अच्छा रहा। मजा आया आपको? जबरदस्त, ठीक है। लेकिन पहचाना आपने नहीं पहचाना। 1-1 हो गया है। दिखाते हैं अगली तस्वीर दिखाएंगे। ये कौन है? हाँ भाई, सलमान भट्ट। सलमान भट्ट है। क्या सलमान भट्ट? रज़ाक भाई, सलमान में भाई क्रिकेटर है पाकिस्तान अच्छा, के। मुझे हीरो लगे। कमेंटेटर हैं, मतलब अच्छा, कमेंटेटर का हाँ, हमें कैसे हाँ, बताओ? हाँ। डब्बे में होते हो? इधर क्या? भी ध्यान दे दो भाई, बता दिया था हमने। सर आपने नहीं बताया, आपकी आवाज मेरी नहीं आवाज ऐसी है ना। नहीं, आपने आवाज बताई ही जब। भाई कमेंटेटर का हमें नहीं पता, वो डब्बे में होते कमेंटेटर नहीं, प्लेयर भी थे पहले भाई। कमेंट्री तो अभी कर रहे हैं। 2-1 हो गया, 2-1। रज़ाक भाई, आपकी टीम हार रही है भाई। अगला दिखाएंगे, ये कौन है? हाँ भाई, मोहम्मद हफीज। अरे मोहम्मद हफीज है ये। भाई आप लोग यहाँ पे सर क्या कर रहे हैं। हैं? हम देख रहे हैं कैसा लगता है शो। यार आप एक काम करो, हाँ। आप इसके साथ कर लिया करो शो। यार जब आप लोग जीतते हैं, मुंह पे इल्जाम लगाते हैं कि मैं आप लोगों के साथ मिला हूँ। हम complain ये नहीं जीत रहे हैं, आप मुंह पे इल्जाम लगा रहे हैं मैं इनके साथ मिला हूँ। मैं वसीम क्या भाई, करूँ? रज़ाक भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। ये जो प्रोग्राम है ना, आप 6-3 से जीत रहे थे ना। जी, जी, जी। हाँ। आज 6-4 होगा इंशाल्लाह। ये होता नजर आ रहा है, इंशाल्लाह, क्योंकि 5 में से 3 तस्वीरें उन्होंने बता हम दी चार है। इधर है ना। आखिरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आखिरी तस्वीर भी आप लोगों ने नहीं बताई तो आपकी टीम पे हार फर्ज हो गई आज। ठीक है? मैं समझा मुझे कुछ फिर से कहने लगा। नहीं सर, वो तो मैं दिल में बोला था मैंने। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हार तो आप लोग पे पक्की हो गई। दिखाएं भाई, ये कौन है? कामिल भाई, बासित अली नहीं हो सकते। बासित अली तो नहीं हो सकते ना ये। बासित भाई क्यों होंगे? जवेरिया जी। अरे सबा कमर है ये, क्या आप शोबिस इंडस्ट्री से हो 28 सालों से? जी, जी। उनको 28 दिन भी उन्होंने शोबिस में काम नहीं किया, वो बता रहे हैं, आप नहीं बता रहे असल में वजह। मेरा हमेशा से मसला है, जब भी कोई नाम मेरम सामने आई मैंने नजरें नीचे कर ली। तो जब आपने Very तस्वीर good. चलाई, मैं नजर नीचे की, आप पे नजर पड़ी मेरी।
अच्छा ठीक है, ओके। तो ये हुआ कि 3 में से दूसरा गेम भी है, जीत गए। बहुत सारी तालियां यार भाई, हाथ तो बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बहुत अच्छा खेले आप पहली दफा लोग, जीते इसी तरह हैं। खेलते रहे ताकि आप लोग का स्कोर बढ़ता रहे। अच्छा ठीक है, लेकिन अब जो गेम बड़ा है मेरा बोल ख्याल है कि दिया। अब आप लोग कुछ कर सकते हैं शायद। बड़ा हम बोल। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे गेम की जानिब। चले रज़ाक भाई, इसमें ये है कि ये हो रही है कसौटी, तो इसमें कोई एक चीज है, अब वो मतलब आपको एक एक करके बताएंगे तो पता लगेगा चीज है, इंसान है, क्या है वो आप लोगों ने गैस करना है, ठीक है? इंसान है इंसान। अच्छा, अभी तो गेम इंसान ही शुरू होगा नहीं ना, हुआ। मतलब डांस एक अभी इंसान तो गेम शुरू नहीं है, मैंने पहले बोल दिया। नहीं। सर देखते हैं भाई, पहली बात लोगों को हिंट बता रहा हूँ कि ये क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक चीज है। ठीक है। बेजान है, बेजान है। सर जब चीज है तो जान तो नहीं होगी ना, अगर अच्छा। उसमें जान होगी तो वो चीज नहीं होगी, ऐसे नहीं है ना? होती है चीज, खाने वाली बेजान चीज होती है। टॉफी। हाँ तो कोई चीज जानदार तो नहीं होती ना, जब जिस चीज को हम चीज कहते हैं तो उसमें जान तो नहीं होगी ना। वैसे तो मेरे को भी दोस्त कहते हैं क्या? क्या चीज है यार तू। और आप में जान भी है। जान भी है। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या ये चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं है ये। ये जो मतलब फाद मुस्तफा जो बांटता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है। सर अभी आप गेम आगे तो बढ़ने देना, फिर पता लगेगा। आप बढ़ाओगे ठीक है, तो ठीक बढ़ेगा है। सर भाई। लेकिन आप में बढ़ाने देंगे तो अच्छा, बढ़ाऊंगा ना। अब बड़ी चीज है छोटी चीज है? सर आपसे छोटी है। अब मैं साइज क्या मतलब, अच्छा मैं आपको अगली हिंट देता हूँ ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आप करीब पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, किनके? रज़ाक भाई के? हिंट के यानी असल चीज के करीब पहुंचने के। ये एक चीज है और ये चीज जो है ये बेशकीमत है। बेश क्या होती है? बेशकीमत है यानी बड़ी महंगी चीज है ये। अच्छा, ये कोई हीरा, सस्ती हीरा। कोई- हैं? हीरा है। नहीं हीरा नहीं है डायमंड। ये। सोना कर लो, सोना। सोना भी नहीं है। ईरानी मिसाइल? ईरानी मिसाइल, अच्छा नहीं, लेकिन ये भी नहीं है। हाँ और क्या हो सकता है? गाड़ी है, कोई गाड़ी है? गाड़ी भी नहीं है। सफर करते हैं उस पे? जहाज है। पता नहीं, चलो आहिस्ता जरा आगे चलते हैं ना जरा, तो शायद ये एक चीज है जो कि बहुत महंगी चीज है। और क्या है इस चीज के बारे में, ये जो है ना, ये चीज कभी किसी का न्यूक्लियर पावर? गुरूर टाइटैनिक। था। टाइटैनिक। टाइटैनिक। का जहाज। गुरूर था। टाइटैनिक किसका गुरूर था बासित भाई? गोरों का था ना। अच्छा गोरो जो डूब गया। जी। हाँ नहीं, लेकिन ये टाइटैनिक नहीं है। आपने टाइटैनिक नहीं, टाइटैनिक हम लोग सफर ही नहीं किया कभी, हम हमेशा से अमीर रहे, जहाज में घूमे। वो क्या? नहीं, टाइटैनिक में किसी ने भी सफर नहीं किया, वो तो एक जहाज बहुत पुराना था, डूब गया था ना वो। हाँ टाइटैनिक वही है कोहिनूर। जिसमें- कोहिनूर। अरे वो कह कोहिनूर रहे- हीरा। वो कह रहे थे आपने हीरा कहा नहीं था है। हीरा, मैंने कहा हीरा नहीं है। और क्या? हाँ ये एक चीज कभी किसी का कोई कहता था हो ये, लेकिन हाँ क्या? कभी किसी का गुरूर था ये, लेकिन जवानी। जवानी। हाँ, भाई चीज जवानी है, चीज चीज है है यार। हाँ, हाँ, हाँ। चीज चीज यार, चीज है है। रज़ाक जवानी भाई। नहीं, में कह जवानी रही चीज ही है। भाई जवानी में जान चीज होती है। है। हाँ जवानी में जान होती है। हाँ अरे वाह। निकल भी जाती है ना। मेरा भाई जवानी नहीं है। इससे पहले कि इसकी डिटेल में जाए, गुड आंसर। हाँ तो भाई ये एक चीज है जो कि कोहिनूर नहीं है लेकिन बेशकीमत है, जो कि जवानी नहीं है लेकिन किसी का गुरूर है, और जो है इस चीज के बारे में कहा जाता है कि ये उड़ती है भाई, उड़ रही है। टाइटैनिक तो नहीं उड़ता। ड्रोन? जहाज। ड्रोन? थोड़ा और स्पेसिफिक जहाज? हेलीकॉप्टर। वही सैटेलाइट? हाँ सैटेलाइट? ईगल। हुकूमत। ईगल, रॉकेट लॉन्चर? ईगल में नहीं, जान हमें होती सब है कुछ भाई। अलग है, हाँ। हुकूमत। हुकूमत ताकत। JF-17? क्या? JF-17? अबे आप करीब है। वो इंडिया का जहाज? राफेल। राफेल। राफेल जहाज की इंडिया का जहाज? इंडिया के इंडिया का जहाज जहाज थोड़ी हुए राफेल। भाईजान, वो फ्रांस उन्होंने में। तो उस जहाज का बेड़ा गर्क किया है, कचरा किया है, लेकिन था उनका जहाज, भाईजान- फ्रांस का जहाज था वो। आप हमारी एजुकेशन के हिसाब से देखो, हमने बोला वही आप भी जानते हो, ये बात आप जानते हो। राफेल। राफेल। आपको स्पेसिफिक बताना था। और ये जो है राफेल है, जो कि कभी किसी का गुरूर था, लेकिन उसके बाद एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, फिर पता नहीं कितने सारे गिरते चले गए, और तीसरा यार 3-0 हो गया आज तक। बहुत अच्छा खेल रहे हो आप लोग, इसी तरह मेहनत करते रहो, माँ बाप का नाम रोशन आप करो। लोग को इसलिए थोड़ी रखा है कि आप हार पे मतलब मोटिवेट कर रहा हूँ। वसीम भाई, रज़ाक भाई कल भी आएंगे। नहीं बस। यार रज़ाक भाई, ये प्रोग्राम जब से जारी है ना, चौथा 5वां एपिसोड है, आज पहला दिन हुआ है कि कोई मेहमान की मुझे नहीं मारी। हिंट दे दिया करें फिर देखें मेरी तो रज़ाक भाई ये मैं क्या आटा बेच रहा था जो मैं बता रहा था, उड़ अंदर- सकती है और ये हो, अंदर से कुछ चीज दे दे इसको मुझे हिंट बुला देना ही कहते हैं। कह रहे अंदर से कोई चीज दे दिया करें तो मैं कर लूंगा। दे। ये ऐसा ऐसा मुझे दे दें, लिखा हो अच्छा, सारा। जवाब बता दिया करो। अच्छा ठीक है, चलो भाई छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर कंक्लूजन की तरफ आते हैं ब्रेक के बाद। चलो।
आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश। कल जो अहम तरीन मैच है उसकी आदि भाई कल किसका मैच और कल कौन जीतेगा बताएं। वसीम भाई देखें आज जब मेरी बात हुई अभी ब्रेक के अंदर जब मैं थोड़ा लेट आया जी, कॉल पे थे आप देखा। सलमान इकबाल सर का मुझे कॉल आया था। ओ अच्छा जी जी आप हम बताते रहते हैं आपका राब्ता रहता है असल में हमारा राब्ता भी और फैमिली टर्म्स भी और है। आप बड़ा मुझसे दबाते भी हैं मुझे इस बात। जी, खैर जी। क्या मैं प्रेडिक्शन का पूछ रहा हूँ अभी तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यार टीम का आज बहुत जोश जो है वो बहुत ऊपर है ओके। और उनका टेम्पो भी बहुत अच्छा। तो कल इंशाल्लाह उन्होंने मुझे बताया कि यार प्लीज ये डिस्क्लोज नहीं करना बट आउट ऑफ योर लव आई एम ठीक है। टेलिंग यू कि कल इंशाल्लाह कराची किंग्स जो है कम से कम 450 रन करेगा और 9 विकेटों से क्या आप कह रहे हैं कि आपको सलमान साहब ने भी बताया जी, जी, पर ये कल कराची किंग्स जीतेगा 450 रन। जी जी करेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे मैच में मैच 450 बनेंगे जी, जी। जिसमें कराची किंग्स जीतेगा। जी, जी, इसका इंशाल्लाह। मतलब है कि कल कराची और ये किंग्स अंदर की रिपोर्ट है, कोशिश करेगा कि ये किसी आप मुझे और- दिखा सकते हैं रिसीव कॉल में है उनका या जी दिखाएं? ये देखें ये देखें ये लिखा ये किसका नंबर आपने सेव किया हुआ है सलमान साहब के नाम में क्यों? इसलिए कि कल कोई मैच है ही नहीं पीएसएल तालियां। कल कोई मैच ये आपसे छोटा सा प्रैंक किया था, सामने कैमरा लगा हाथ हिला दिया। सर ये आदमी पहले दिन से मुझे दबा रहा है सलमान साहब का नाम लेके। मैं ये नहीं करूंगा शो में मेरी सलमान साहब से बात हो गई है, मैं ये नहीं करूंगा मेरी सलमान साहब से बात हो गई है और याद पता लगे कि वो सारा झूठ था। मुझे आपकी धमकियां देता है। अच्छा नहीं मेरी मुझसे भी कोई बात नहीं हुई इसकी। आज मैं कल कोई मैच नहीं है। अच्छा तो आपने पूछा क्यों फिर कल? नहीं मैं वैसे ही करना चाह रहा था। रजा भाई जाते जाते 30 सेकंड रह गए, अगर आपको आखिर में कोई शेर सुनाना चाहे तो। अच्छा नहीं लेकिन कोई इस्लामी शेर है, फायदा कोई नहीं है। अच्छा, ठीक वो है। समझ नहीं आनी किसी को। अच्छा ठीक है। आपके ख्याल में पीएसएल कौन जीतेगा? मुझे लग ये रहा लगा है जो भी जीते जीतेगा तो पाकिस्तान नहीं। कौन? मेरी जान सर मैं उनसे तेरी यादें हम भूले हुए हैं। जी जी मेरी जान तेरी यादें हम भूले हुए हैं। सर मैं वसीम भाई आपके 2 बटन खुले हुए हैं। सर मैंने पहली बात तो ये हो गई। सर अब एक बंद किया हुआ ये स्टाइल। आप रजा भाई कौन सी टीम जीतेगी? 10 सेकंड रह गए हैं। लग रहा है कि लाहौर कलंदर के चांस। रजाक साहब को लगता है कि लाहौर कलंदर पीएसएल की ट्रॉफी उठाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। जिंदगी रही सेहत रही तो कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।